तो हम विक्रमगंज के दुर्गा टीवी में खड़े हैं। यही पीछे मोदी जी की सभा चल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पोस्टर बैनर लेकर थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि डालमिया नगर में रेल कारखाना जो है वो चालू होना चाहिए, तभी वोट देंगे। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर? मेरा नाम शिव गांधी है। और सबसे पहले जन सागर, इतना बढ़िया नाम है जैसे कि आज जनता का सागर यहाँ उमड़ गया है। 5 लाख हाँ, तो नाम के अनुसार ये बहुत जन सागर के जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको शिव गांधी की तरफ से हार्दिक शुभकामना। एक बड़ा लंबा चौड़ा मैटर लिखा है कि डेहरी डालमिया नगर रेलो चक्का जाम। असल में कल चक्का जाम मैंने किया था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अकेले किए थे? अकेले नहीं, पूरा अपने शहर के जितने भी युवा थे वो थे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 सितंबर 2013 को मैं 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा था। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी उनका पैर खींच रहे थे। उस समय मैं गांधीनगर में जाके गुजरात में उनका सपोर्ट किया था। मैंने इसलिए सपोर्ट किया था कि महात्मा गांधी गुजरात से बिहार आए, आंदोलन किए, तो बिहार ने पहला राष्ट्रपति दिया। हमने सोचा मैं शिव गांधी वहाँ आंदोलन किया ताकि एक प्रधानमंत्री मिले। मुद्दा तो, आ जाते क्या मुद्दा? असल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमने सोचा था कि औद्योगिक राज्य गुजरात का मुख्यमंत्री अगर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत में जितने भी कल कारखाने बंद है उसको ये जरूर खोलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 2007 में डालमिया नगर रेल कारखाना दिया गया था। हो गया बने हुए 18 साल 12 साल इनको हो गया। 11 साल प्रधानमंत्री बने। 11 साल मोदी जी को प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा हुआ। 11 साल इनको प्रधानमंत्री बने हुए हो गया। और 19-20 बरस से ये मुख्यमंत्री इनका तो छोड़ दीजिए, तो पलटू राम है। ये एक बार भी वहाँ गए नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पलटू राम है। कब वो राजद संग चल जाते हैं, कब भाजपा। ये लगाते हैं मुख्यमंत्री दरबार, कहते हैं जनता दरबार। इनका जनता दरबार 1 साल के लिए हमने बंद करवाया था। मैंने बोला था कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। बट ये बोले कि हिंदी नहीं आता है। नहीं, तो वो बोले कि हिंदी नहीं आता है। तो हमने कहा कि हमरा भोजपुरिया वाला, हम भोजपुरी में कहीं नहीं आता। तो हम बोलनी की रुआ भोजपुरिया बोली, वो बोलन। तो हम कहनी की रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनी, उमें हम अपन भूमिका निभाती। तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तो ये बात जब बोले थे तभी हमको याद आया कि नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा जाए। क्या है सर यहाँ? मुख्य मांग ये है कि देखिए 11 वर्ष आपको हो गया, पूरे भारत के उद्योगपति आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं कि बिहार का विकास हमारा प्रायोरिटी है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज भाषा पढ़ा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मिशन इंडिया 2020 विकसित भारत पे मैंने काम किया था 15 अगस्त 1997 से। मेरा ये कहना है कि विकसित भारत की ये बात कर रहे हैं, अगर एक शहर विकसित अगर नहीं होगा तो एक डेहरी विकसित अगर नहीं हो सकता है तो पूरा बिहार विकसित कैसे होगा? उस पे तो पूरा बिहार का राजनीति टिका हुआ। तो मैं बिहार का राजनीति डालमिया नगर फैक्ट्री पहुंच जाता है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि जब रेल ने लिया है, रेल के पास पैसे की कमी नहीं है। आप वहाँ पे सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। नहीं तो एक बात बताइए, जहाँ पे सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है डेहरी ऑनसन में, वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन आप क्यों नहीं रोकते हैं? और सबसे बड़ी बात है, देखिए हम मंगलसूत्र के तहत, ऑपरेशन मंगलसूत्र के तहत कल हमने रेल जाम किया था। तो नया ऑपरेशन ला रहे हैं, इसीलिए कि जंगल कोई मंगलसूत्र नहीं, वो जंगल बना दिया गया है इसलिए मंगल। देखिए वो जंगल बना दिया इसलिए हम मंगल चाहते थे। अब 2007 में लिया गया था 140 चुनाव लड़ने का मन है। चुनाव तो पक्का लड़ना है, डेहरी ऑनसन से लड़ना है। दोनों पार्टी से, पार्टी से नहीं लड़ा है। पार्टी वाले बिना 2 करोड़ 3 करोड़ लिए टिकट ही नहीं देंगे। तो हम जनता में काम कर रहे हैं। पैसा मैं आपको बताता हूँ, ये सारा लोग बिजनेस कर रहे हैं, ट्रम्प से लेके मोदी जी से लेके सब कोई करता है। खिसिया जाएंगे। अरे खिसिया जाए तो खिसिया जाए। भाजपा कहता है पैसा वैसा नहीं लेते हैं। टका धर्मम टका कर्मम टका सर्वत्र पूज्यते। गृह टका न भवती तसे टका टके टके। पैसा नहीं होता यहाँ पे, मालूम है में चलता है, भारत में रुपया में चलता है। अरे तो वो ठीक है, वो संस्कृत की बात है। आप एक बात, इतना बड़ा पंडाल कैसे लगा? इतना बड़ा पंडाल लगाने के लिए 3 करोड़ 4 करोड़ चाहिए था। तो मेरा एक पार्टी के लोग बनाएंगे वो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मोदी जी के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर डालमिया नगर रेल कारखाना अगर नहीं खुलवा पाते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक लाइन में बता दूं, और मेरा तो आज कह रहे हैं कि 48,000 करोड़ 1338 करोड़ नीतीश कुमार ने सोन में फेंक दिया। सारा बालू बेचवा दिए। मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की गाना गाई थी ना कि बेची कॉपी किताब
भुंजा खा गई नहीं। तो इनके बारे में हम कहना चाहते हैं कि बेची सोनवा के बालू नीतीश खा गईलन, बिहार के भविष्य के चबा गईलन। तो मेरे कहने का मतलब कि नीतीश कुमार तो पूरे भविष्य को चबा गए। भविष्य वो पहाड़ों से शुरू होता था। हाँ, तो पहाड़ भी बंद करवा दिया है, उसके बाद ये कर दिया है। और शराब वाला तो आप जानते ही हैं। हाँ, तो शराब वाला प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो दुकान बंद हुआ है, खाली डिलीवरी बंद नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर भी सिस्टम के आदमी है। वो भी खाली वो क्या बोलते हैं कि सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं। युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी ग्रेजुएट युवा हैं उनके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव। सारे ग्रेजुएट अपने क्षेत्र में कुछ काम करें जनता के बीच और स्वयं से लड़े। जब तक आपका मांग नहीं माना जाएगा, डालमिया नगर रेल कारखाना नहीं खोला जाएगा, तो ये आपका आंदोलन कब तक चलेगा? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार को कहेंगे कि आप चुनाव लड़के तब सीएम बनिए। ही इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। हो गया नीतीश कुमार को चुनाव लड़े, वो आदमी लड़ता ही नहीं है चुनाव। तो करे बहुत दूर का बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये जनता है ना, नालंदा छोड़ के टिहरी थोड़े आ जाएगा। नहीं, कहीं भी जाएंगे तो उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। 2 जगह से लड़ा जाता है, एक परमानेंट डेहरी से लड़ेंगे और एक उनके खिलाफ लड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब पैसा का चुनाव नहीं होता। अरे अब अभी बोला ना कि पैसा के बिना नहीं होता है, तो ये सब पैसा ही है। पैसा है, पार्टी है, एक जनप्रतिनिधि चुनने का विचार है। सर निर्दलीय लड़िएगा बिना पैसा के। देखिए, बूथ एजेंट नहीं खड़ा। मेरा नाम शिव गांधी है। बाबू ना भैया, गांधी मने रुपया, मैं जानता हूँ। लेकिन जितना भी जनता है, नहीं जितने भी जनता है अपना पॉकेट मनी, जैसे पीएम का मतलब होता है पॉकेट मनी, और मुझे लगता है कि सारे लोग अपना पॉकेट मनी वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, 10 रुपया का नोट भी देंगे, शिव गांधी को वोट भी देंगे, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि जनसागर न्यूज के माध्यम से नहीं मिला हमारे पास VIP पास है, लेकिन आप कहाँ, आपको वहाँ जाने देंगे साहब? नहीं, मेरे पास तो है, हम जा रहे हैं। हाँ, तो आप पब्लिक के आदमी है, उधर जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, रोड पे मिलेगा, सड़क से संसद तक होता है। संसद में सब गए हैं, नहीं बोलने वाले। हमने बोला है कि मोदी जी बोलो नहीं खोलो रेल कारखाना डालमिया नगर। ये बोलते बहुत है, खोलते बहुत कम है। और रेल कारखाना थोड़े डालमिया नगर रहा है। अरे भाई, वहाँ पे सुअरा हवाई है, नहीं सुअरा हवाई अड्डा है। तो कहने का मतलब कि जो आपके बस में है, ले लिया गया है, जो ले लिए गए हैं, कबाड़ा साफ हो गया है, उसको तो कम से कम शुरुआत करो। डेहरी को धड़कने तो दो। हम मानते हैं कि इंडिया के बीच में जो डी है वो डेहरी है, तो डेहरी से शुरुआत करें। चलिए, डालमिया नगर रेल कारखाना नहीं शुरू होगा तो शिव गांधी जो है वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और एक डेहरी से लड़ेंगे, दूसरा नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे। खैर ये पॉसिबल नहीं है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़े। अगर लड़ जाएंगे तो इनके लिए फायदे का चीज होगा कि इनको एक सीट और मिल जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।